तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब राइज एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि हमने देखा था, हमने लास्ट वीडियो में बेटा यूनिट्स मेजरमेंट एंड एरर के पीवाईक्यूज को सोल्व किया था। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि 1D के कुछ पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो आज हम उनको सोल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो बेटा आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। चलो, जैसे कि क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विद इट्स पोजीशन x varying with time as x is equal to alpha t raised to power 4 plus beta square plus gamma t plus delta, है ना। तो the ratio of its initial velocity to its initial acceleration respectively। बेटा इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन का रेशियो पूछा है। इनिशियल का मतलब होता है बेटा, हमारे से पूछा है t इज इक्वल टू 0 पे। किस पे पूछा है? t इज इक्वल टू 0 पे पूछा है, ठीक है। पोजीशन का इक्वेशन गिवन है, बेटा। क्या गिवन है पोजीशन का इक्वेशन? x इज इक्वल टू अल्फा टी रेज टू पावर 4 प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी प्लस डेल्टा। सबसे पहले मेरे को पोजीशन की इक्वेशन से वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो जैसा कि आप जानते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या होता है? मेरा वेलोसिटी होता है। यानी कि पोजीशन का इक्वेशन का टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार डेरिवेटिव कर दो, आपको वेलोसिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो बेटा इसका टी रेज टू पावर 4 का डेरिवेशन देखो क्या होगा, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या होगा? 4 अल्फा टी रेज टू पावर 3 प्लस टी स्क्वायर का हो जाएगा बेटा 2t। तो क्या हो जाएगा? 2 बीटा इंटू टी प्लस टी का टी के रेस्पेक्ट में 1, यानी कि इसका हो जाएगा गामा प्लस डेल्टा। डेल्टा क्या है? यहाँ पर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का टाइम के साथ कोई चेंज नहीं होता, यानी कि उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? आपका 0। तो इनिशियल वेलोसिटी बोला है मेरे से। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब हो गया आपका t इज इक्वल टू 0। तो जब मैं यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पुट करूं तो मेरे पास देखो यहाँ पे क्या आया? 0 प्लस गामा, यानी कि t इज इक्वल टू 0 पे मेरे को क्या मिली? वेलोसिटी, गामा वेलोसिटी मिली मेरे को, गामा मीटर पर सेकंड, ये मेरे को वेलोसिटी मिली। अब मुझे क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है। अब हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो dv बाई dt। इस बार वेलोसिटी की इक्वेशन का डेरिवेटिव कीजिए टाइम के रेस्पेक्ट में। तो टी क्यूब क्या हो जाएगा आपका? 4 इंटू 3 12 अल्फा टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा टी का टी के रेस्पेक्ट में 1। अब v की इक्वेशन में गामा कांस्टेंट का काम कर रहा है, तो गामा का क्या हो जाएगा? 0। तो t इज इक्वल टू, फिर मैं 0 पुट करता हूं तो मेरे पास एक्सेलरेशन क्या मिलेगा? देखना बेटा, पहला स्टेप हो गया 0 प्लस 2 बीटा, यानी कि मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया 2 बीटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। तो मेरे को यही निकालना है इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का रेशियो। इनिशियल वेलोसिटी गामा, एक्सेलरेशन का रेशियो, एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 बीटा। तो v बाई ए मेरा आया गामा बाई 2 बीटा। तो गामा बाई 2 बीटा आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो गया, ठीक है भाई। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ग्राफ का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ग्राफ का, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है द वेलोसिटी टाइम प्लॉट द ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी इज शोन इन बिलो, है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिखा रखा है आपको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिखा रखा है। पूछा क्या है आपसे? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पूछा है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पूछा है, ठीक है। ये तो मुझे पता है, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में सोल्व किया dv बाई dt। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो क्या होता है? आपका एक्सेलरेशन होता है। या फिर मैं बोलूं स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा, ये भी मुझे पता है।
तो ठीक है, जो जो जानकारी मेरे को पता है मैं उसको यूज करूंगा और अपना ग्राफ बनाऊंगा, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ। देखना बेटा, ये आपका t इज इक्वल टू 0, ये क्या हो गया आपका ग्राफ t इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस टाइम को मैंने, जहां से आपका ग्राफ स्टार्ट हुआ इसको मैंने t1 माना, इस टाइम को मैंने t2 नाम दिया, इस टाइम को मैंने t3 बोला और इस टाइम को मैंने बोला t4। तो ध्यान से देखो बेटा, t1 से t2, t1 से t2, t1 से जो t2 में गया तो मेरा क्या हुआ, वेलोसिटी कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी कंटिन्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज। ठीक है भाई, और सो स्लोप है वो क्या है मेरा, कांस्टेंट है, यानी कि एक्सेलरेशन क्या रहेगा मेरा, कांस्टेंट। ठीक है, t1 से t2 मेरा एक्सेलरेशन रहेगा कांस्टेंट, बढ़ेगा मतलब वेलोसिटी मेरी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन मेरा बढ़ेगा। ठीक है, t2 से t3, t2 से t3, t2 से t3 वेलोसिटी क्या है बेटा मेरी, कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0। इसमें वेलोसिटी थी मेरी पॉजिटिव, इंक्रीज हो रही थी, तो एक्सेलरेशन क्या है मेरा, पॉजिटिव। t1 से t2 एक्सेलरेशन पॉजिटिव, t2 से t3 एक्सेलरेशन 0। ठीक है, t3 से t4, t3 से t4 वेलोसिटी फिर क्या हो रही है मेरी, डिक्रीज। t3 से t4 आया, वेलोसिटी क्या हो रही है बेटा मेरी, डिक्रीज। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है मतलब एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव। तो आपको ये तीन चीजें देखनी है, क्या, एक्स पहले टाइम इंटरवल में एक्सेलरेशन पॉजिटिव, दूसरे टाइम इंटरवल में एक्सेलरेशन 0 और तीसरे टाइम इंटरवल में एक्सेलरेशन नेगेटिव। तो देखो ऑप्शन नंबर सी को चेक कीजिए, पहले टाइम इंटरवल में आपको एक्सेलरेशन पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। सर t2 से t3 हमें तो एक्सेलरेशन 0 भी दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और लास्ट वाले इंटरवल में मुझे एक्सेलरेशन नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन दिखाई दे रहा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है स्लोप बेसिस पे या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, सारी चीजें आपको पता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, इसका बेटा शायद मिसिंग है डाटा, तो एक सेकंड होल्ड कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर इसमें आपका है, हाँ देखो बेटा क्या कह रहा है, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय r इज इक्वल टू 4t i कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप। ये पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन है, पोजीशन की इक्वेशन गिवन है किसी भी पार्टिकल की। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन निकालना है। ठीक है भाई, पोजीशन गिवन है, हमें पता है पोजीशन गिवन है, वेलोसिटी क्या निकालेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। वेक्टर फॉर्म में गिवन है, वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4t, t का टाइम के रेस्पेक्ट में t का डेरिवेटिव होगा 1, तो ये क्या हो गया बेटा 4i कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप, तो इसका हो जाएगा आपका 4t j कैप प्लस 5k कैप। कांस्टेंट है, यानी कि कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा डेरिवेटिव। ठीक है, किस टाइम पे पूछा है, t इज इक्वल टू 1 पे पूछा है, तो t इज इक्वल टू आप 1 पुट कीजिए, 4i कैप प्लस 4j कैप, ये मेरा वेलोसिटी का वेक्टर बन गया, 4i कैप प्लस 4j कैप। तो मैग्नीट्यूड के लिए तो मुझे क्या करना है, मैग्नीट्यूड के लिए तो मुझे i का मल्टीपल और j के मल्टीपल को स्क्वायर करके ऐड करना है, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट लिया, तो ये क्या हो गया बेटा 16 प्लस 16 अंडर रूट 32 मीटर पर सेकंड। क्या इस फॉर्म में आंसर गिवन है क्या, अंडर रूट 32, अच्छा अंडर रूट 32 में आंसर गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, 32 को 16 इंटू 2 लिख दीजिए, 4 रूट 2 मीटर पर सेकंड दिखाई देगा आपको कहीं, 4
√2 मीटर फर्स्ट ऑप्शन में भी दिखाई दे रहा है और सेकंड ए और बी दोनों में दिखाई दे रहा है। तो सर कौन सा टिक करेंगे? नेक्स्ट जो पार्ट दिखा रखा है वो डायरेक्शन का दिखा रखा है, तो अब हम क्या निकालेंगे? डायरेक्शन निकालेंगे। तो tan अल्फा क्या हो जाएगा मेरा? vy प्लस डिवाइड बाई vx, है ना, vy बाई vx। अरे इसको अगर मैं प्लॉट करना चाहूं ग्राफ पे तो मेरा क्या होगा? यही तो होगा मेरा वेलोसिटी, यही तो वेलोसिटी होगी मेरी, है ना। ये मुझे डायरेक्शन निकालनी है, ये मेरा vy और ये मेरा vx। तो मुझे tan थीटा निकालना है vy बाई vx। तो vy क्या है मेरा 4, vx क्या है मेरा 4, 4 बाई 4 1। tan थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। तो थीटा की वैल्यू, tan की वैल्यू 1 कहाँ होती है भैया? सर 45 पे होती है, बिल्कुल 45 पे होती है। अब देखो आपको कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? वेलोसिटी है आपकी 4√2 मीटर पर सेकंड और डायरेक्शन है आपकी 45 डिग्री। अब हमें ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है तो हम ऑप्शन ए को टिक कर देंगे। ये आपका 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है, नीट में। सारे बहुत अच्छे PYQ कराए जा रहे हैं आपसे, ठीक है। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से सभी बच्चे ध्यान से देख रहे होंगे, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चल रहे हैं हम। ए व्हीकल ट्रेवल हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v एंड रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड 2v। कौन सा? हाफ डिस्टेंस का फॉर्मूला है, डिस्टेंस एवरेज फॉर्मूला। ये मान लो 2 पॉइंट गिवन है आपको a और b। टोटल डिस्टेंस क्या माना मैंने? x माना। कह रहा है पहला जो हाफ डिस्टेंस है वो चला v1 से, यानी कि कितना गिवन है? v1 आपका v ही गिवन है, ठीक है। रिमेनिंग जो पार्ट है वो चला v2 से, v2 कितना गिवन है भैया? 2v गिवन है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? डिस्टेंस एवरेज फॉर्मूला। एक होता है टाइम एवरेज फॉर्मूला। टाइम डिस्टेंस एवरेज फॉर्मूले में हम एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं भाई? सर 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2 से निकालते हैं, बिल्कुल सही। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। तो v एवरेज 2, v1 की वैल्यू v गिवन है, v2 गिवन है 2v डिवाइड बाई v1 प्लस v2, यानी कि v प्लस 2v क्या हो जाएगा आपका? 3v, v प्लस 2v। तो देखो क्या हो गया ऊपर? 4v स्क्वायर डिवाइड बाई 3v, v से v कैंसिल आउट, 4v बाई 3। क्या आंसर आ गया मेरा भाई? 4v बाई 3 आ गया। ऑप्शन बी आपको दिखाई दे रहा है इसमें, ऑप्शन बी। अच्छा, कई बार बच्चा क्या कर देगा? कई बार बच्चा बोल देगा कि सर मैंने तो एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा है इसमें एवरेज के लिए, मैंने तो ये फॉर्मूला भी पढ़ा है v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। तो v बच्चा लेगा v2 को लेगा 2v डिवाइड बाय 3, यानी कि 3v डिवाइड बाय 3v, सॉरी देखना बेटा, v1 प्लस v2 बाई 2, v प्लस 2v बाई 2, 3v बाई 2। तो बच्चे को ऑप्शन ये भी दिखाई देगा कहीं ना कहीं। चलो इसमें तो गिवन नहीं है, अगर गिवन होता तो बच्चा कंफ्यूज होता। ये वाला फॉर्मूला जो यूज होता है भाई वो कब होता है? टाइम एवरेज के लिए यूज होता है। ये वाला फॉर्मूला किसके लिए यूज होता है? टाइम एवरेज के लिए। लेकिन हमें क्या दिखा रखा है? हमें क्वेश्चन में हिंट किसका गिवन है? हमें गिवन है डिस्टेंस एवरेज का। क्या गिवन है? हमें डिस्टेंस एवरेज का गिवन है, इसलिए हमने 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2 वाला फॉर्मूला यूज किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये कह रहा है ए बुलेट फ्रॉम ए गन इज फायर्ड ऑन ए रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक विद वेलोसिटी u। ये एक रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक हो गया, इस पे u वेलोसिटी से u मीटर पर सेकंड से एक बुलेट को क्या किया है? फायर किया है, ठीक है। When the bullet travel 25 सेंटीमीटर थ्रू द ब्लॉक, जब बुलेट इसमें 24 सेंटीमीटर चली गई, 24 सेंटीमीटर गया भाई बुलेट अंदर, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट बिकम u बाई 3, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई यहां पर? u बाई 3। 24 चला गया तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 1/3 हो गई इनिशियल की, ठीक है। आगे नेक्स्ट कह रहा है देन इट फर्दर, अच्छा
पेंटेट यानी कि अब वो कंटिन्यू आगे जा रही है आपकी बुलेट इन द सेम डायरेक्शन बिफोर कमिंग रेस्ट एग्जैक्टली एट द अदर एंड ऑफ द ब्लॉक। ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। क्या करें, जब 20 सेंटीमीटर एंटर किया तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, u/3 हो गई। अब कह रहा है कंटिन्यू फिर आगे जा रही है आपकी बुलेट और जस्ट कहां पहुंच गई, दूसरे एंड पे पहुंच गई रेस्ट पे आने से पहले, यानी कि यहां पे वेलोसिटी क्या हो गई आपकी, यहां पे वेलोसिटी हो गई फाइनल 0, बाहर आया तब। तो अब कह रहा है द टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक इज, है ना। तो देखो ये वाली लेंथ तो मुझे गिवन है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वाला यानी कि u/3 से रेस्ट पे आने तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये मैं कैलकुलेट कर लूं। तो 24 प्लस ये वाला डिस्टेंस, तो मेरा टोटल क्या आ जाएगा, टोटल लेंथ आ जाएगा ब्लॉक का। यही तो पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो बताओ क्या यूज करोगे इसमें। इसमें आपको इक्वेशन नंबर थर्ड यूज करना पड़ेगा। थर्ड इक्वेशन यूज क्यों करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सर हमारे पास टाइम की तो कोई बात ही नहीं हो रही। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में तो टाइम की बात होती है, यहाँ पे टाइम की कोई बात नहीं। चलो हम थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as1, ठीक है भाई। s1 तो 24 गिवन है, कोई नहीं बाद में देखेंगे। अच्छा v फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, u/3। फर्स्ट केस, पहले केस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो u/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2a। s1 की वैल्यू कितनी गिवन है, 24। s1 की वैल्यू कितनी गिवन है, 20। तो ये क्या हो गया मेरे पास, u स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2a इंटू 24, 2a इंटू में 24, ठीक है। तो यहां से देखो 24 इंटू 2 48, 48a इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 9, यानी कि 48a इज इक्वल टू 8u स्क्वायर बाई 9, यानी कि u स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू क्या हो गया, 8 6 जा 48, 6a। u स्क्वायर बाई 9 की वैल्यू क्या आ गई, 6a आ गई। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 पुट किया। ये मेरा पहला केस हुआ है अभी, ठीक है। अब सेकंड केस की बात कर रहा है। सेकंड कह रहा है कि वो रेस्ट पे आ गया, लेकिन रेस्ट पे आने से पहले कितना चला, s2 चला। कितना चला, s2 चला। तो चलो अब हम फिर दोबारा थर्ड इक्वेशन को यूज करते हैं। तो दोबारा थर्ड इक्वेशन को यूज करोगे तो क्या होगा, फिर दोबारा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as2, ठीक है भाई। s2 मुझे निकालना है, v मेरा क्या हो गया 0, u स्क्वायर कितना गिवन है इनिशियल वेलोसिटी इस बार u/3, तो ये क्या हो जाएगा u/3 का होल स्क्वायर माइनस 2as2। तो u स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 2as2। u स्क्वायर बाई 9 की तो वैल्यू मैं निकाल चुका हूं पहले, कितना, u स्क्वायर बाई 9 की वैल्यू कितना निकाल चुका हूं, 6a। तो इसको इक्वेशन नंबर मैंने 2 बोला। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो देखो u स्क्वायर बाई 9 का वैल्यू है 6a, तो 6a इज इक्वल टू 2as2। तो ये हो गया आपका s2 का वैल्यू आ गया 3 सेंटीमीटर, यानी कि जब उसकी स्पीड 1/3 हो गई उसके बाद वो और कितना चला, 3 सेंटीमीटर चला। पहले कितना चला था, 24 चला। तो टोटल कितना हो गया, 24 प्लस 3 27 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 27 सेंटीमीटर। दिखाई दे रहा है कहीं 20 सेंटीमीटर, ये दे रहा 27 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये कह रहा है ए हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ट अक्रॉस ए रिवर। ये एक रिवर है मान लो बेटा, ठीक है।
ठीक है। और ये ब्रिज बना हुआ है रिवर के ऊपर, ये ब्रिज बना हुआ है, ये नीचे रिवर है, ये ब्रिज बना हुआ है। ब्रिज की हाइट रिवर से कितनी मानी, h, ठीक है। ये कह रहा है थ्रो ए स्मॉल बॉल वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी। यहां पे एक लड़का खड़ा हुआ है, उसने एक बॉल को ऊपर फेंका 4 मीटर पर सेकंड से। कितने से फेंका, 4 मीटर पर सेकंड से फेंका है उसने ऊपर, ठीक है भाई, फेंका है। तो कह रहा द हाइट ऑफ ब्रिज अबव वाटर सरफेस इज, ये h निकालना है मुझे। क्या निकालना है भाई, h निकालना है अपन को। तो देखो 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका है, ठीक है। अपवर्ड फेंका, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, तो g की वैल्यू कैसी ली जाएगी बेटा, यहां पर नेगेटिव ली जाएगी। g की वैल्यू कैसी ली जाएगी, नेगेटिव। तो देखो ध्यान से सुनो, कितनी देर के बाद आके सरफेस को स्ट्राइक कर रहा है, 4 सेकंड के बाद स्ट्राइक कर रहा है, तो टाइम भी गिवन है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है, हाइट पूछा है। तो कौन सा इक्वेशन बनेगा मेरे पास, सेकंड इक्वेशन बनेगा, h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। h का वैल्यू कैलकुलेट करना है। u इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 4, टाइम कितने टाइम में आके स्ट्राइक करेगा बेटा, 4 माइनस हाफ, जी की वैल्यू आपने यहाँ पे बोला है 10 लेने के लिए, तो 10 ले लो, इंटू टी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो 4 इंटू 4 16, 2 5 जा, तो 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 5 80, 16 इंटू 5 क्या हो गया आपका 80। तो 16 माइनस 80 माइनस 64 आएगा इसका। h का वैल्यू क्या आ गया, माइनस 64 मीटर, और ऑप्शन में दिखा रखा है प्लस 64 मीटर। तो ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस ये कर रहा है मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में है बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। और मैंने इनिशियली पार्टिकल को फेंका कहां है, अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका है। तो नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो इनिशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो मेरा जो मैग्नीट्यूड आएगा इसका वो 64 मीटर ही लिया जाएगा, ठीक है भाई। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर दिखाई देगा आपको, 64 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी का नाम आते ही क्या दिमाग में आना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी क्या, 0। अगर ये इसकी जगह ड्रॉप बोलता तो भी उसका मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी 0। फ्रीली फॉलिंग का और ड्रॉप का मतलब एक ही होता है। रिलीज का मतलब भी बेटा इनिशियल वेलोसिटी 0 ही बोला जाएगा। इन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेकंड, पहले सेकंड में कितना चला, दूसरे में कितना चला, तीसरे में, फोर्थ में, चौथे में कितना चला, और उन सबका रेशियो निकालना है हमें, ठीक है। तो nth सेकंड का डिस्टेंस ट्रेवल्ड का फॉर्मूला मुझे पता है क्या, u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। n क्या है यहाँ पर, जिस सेकंड का पूछा जाए। तो सबसे पहले कौन से सेकंड का पूछा गया है, फर्स्ट का पूछा गया है। ड्रॉप किया है मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे हम, 0 लेंगे, ठीक है। प्लस एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या लेंगे हम, प्लस g लेंगे, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया है। तो g की वैल्यू g ले सकते हो बेटा, कोई बात नहीं है इसमें। तो g बाई 2, 2 इंटू 1 माइनस 1, क्योंकि n की वैल्यू पहले के लिए तो n की वैल्यू क्या ली जाएगी, 1 ली जाएगी। तो 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 1 1। तो s1 की वैल्यू क्या आई मेरे पास, g बाई 2। S1 की वैल्यू क्या आई मेरे पास, g बाई 2, ठीक है। अब S2 की बात करेंगे, क्या, g बाई 2, 2 इंटू 2 माइनस 1, यानी कि S2 हो गया मेरे पास 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 3, यानी कि 3 इंटू जी बाई 2। यू तो सारे केस में 0 रहेगा क्योंकि इनिशियल यू ही लिया जा रहा है इसमें वेलोसिटी। S3 g बाई 2, 2 इंटू 3 माइनस 1, यानी कि S3 क्या हो गया मेरे पास, 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 1 5, यानी कि 5 g बाई 2।
S4 सेकंड का भी पूछा है, वापिस क्या करेंगे G/2 n की वैल्यू इस बार 4 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका S4 क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 4 8 8 माइनस 1 7 तो 7 G/2। अब इन सब का रेशो निकालना है, इन सब का क्या निकालना है रेशो। तो देखो G/2 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 और G/2 ये तो सारे क्या है बेटा कॉमन है, तो रेशियो क्या बचा आपका 1:3:5:7 तो 1 3 5 7 ये रेशियो बनेगा। देखो कौन से ऑप्शन में गिवन है 1 3 5 7 ऑप्शन नंबर सी में गिवन है 1 3 5 7 1:3:5:7 ठीक है। तो ये हमारा फ्री फॉल का क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, 2022 में पूछा गया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग पार्टिकल मेक्स एंगल ऑफ 30 डिग्री 45 डिग्री। पहले वाले को मैंने ए नाम बोला, दूसरे वाले को मैंने बी नाम बोल दिया, ठीक है भाई, ठीक है। विद द एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट टाइम, तो द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव वेलोसिटी इज, तो वेलोसिटी VA और VB का रेशियो पूछा है, वेलोसिटी का रेशियो पूछा है, किसका रेशियो पूछा है वेलोसिटी का। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा वेलोसिटी देगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का रेट ऑफ चेंज, डिस्प्लेसमेंट भी वेलोसिटी देता है, मैंने आज पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया था, और स्लोप भी क्या देता है वेलोसिटी देता है। तो VA डिवाइड बाई VB इज इक्वल टू, तो बेटा 1030 क्या हो जाएगा आपका 1030 डिवाइड बाई 1045, 1030 का वैल्यू 1/√3 और 1045 का वैल्यू 1, तो मेरे पास क्या बनेगा 1/√3 बनेगा। क्या बनेगा 1/√3। तो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है। देखो फर्स्ट √3 रेशियो 1 है, कंफ्यूज नहीं होना है, हमें VA/VB निकालना है। सर ऐसा तो इसने कहीं भी गिवन नहीं है कि पहले का दूसरे के साथ दूसरे का पहले के साथ निकालो, लेकिन जब हम देखो यहाँ पे एंगल जो फर्स्ट नंबर पे जो एंगल दिखा रखा है उसको पहला पार्टिकल, सेकंड नंबर पे जो एंगल दिखा रखा है उसको सेकंड पार्टिकल कंसिडर करना है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका रेशियो का क्वेश्चन हो गया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा ये कह रहा है द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज, कौन सा पोजीशन टाइम ग्राफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, कौन सा पोजीशन टाइम ग्राफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ध्यान से देखो बेटा, पहले ग्राफ में फर्स्ट ग्राफ को चेक करते हैं हम, फर्स्ट ग्राफ को चेक करते हैं। t इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम पोजीशन, और जैसे जैसे टाइम आगे स्पेंड हो रहा है पोजीशन क्या हो रही है बेटा कम हो रही है, पोजीशन क्या हो रही है कम हो रही है। पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या है आपका एंगल 90 से बड़ा, यानी कि यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा बेटा वेलोसिटी कैसा हो गया आपका नेगेटिव, वेलोसिटी कैसा हो गया यहाँ पर आपका नेगेटिव, कोई बात नहीं। चलो यहाँ पे देखो, आगे देखो, एक बार मैं ऑप्शन नंबर अब डी पे चल रहा हूं, ध्यान से देखो। सर आप ए से डी सीधा डी क्यों गए, स्ट्रेट लाइन वाले को पहले सोल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या है आपका कांस्टेंट, tan थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है कांस्टेंट, यानी कि वेलोसिटी भी क्या रहेगी आपकी कांस्टेंट। भाई पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा वेलोसिटी देगा, जब स्लोप ही कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी क्या होगी कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0। तो ए ऑप्शन को भी मैंने कट कर दिया और डी ऑप्शन को भी मैंने कट कर दिया। अब बचे दो ऑप्शन सी और बी, ठीक है। तो देखो बेटा बी ऑप्शन को, ठीक बी ऑप्शन पे जाइए, बी ऑप्शन पे जाइए। देखो इस पॉइंट को, इस ग्राफ पे मैंने कोई भी 2 पॉइंट मान लिए ए से बी, जैसे ही मैं ए से बी गया स्लोप क्या दिख रहा है मुझे इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, और जब स्लोप इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी भी क्या होगी इंक्रीज, और वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन कैसा होगा पॉजिटिव होगा। अरे हाँ या ना,
जब स्लोप इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और मेरा कौन सा आंसर ठीक हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका मेरा ठीक हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, चलो आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। ये कह रहा है ए स्मॉल ब्लॉक स्लाइड डाउन ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। एक मेरे पास स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, मैंने बना लिया, एंगल थीटा कंसीडर कर लिया, कोई बात नहीं। यहाँ पे एक स्मॉल ब्लॉक है, ठीक है। कह रहा है बेटा स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या मानोगे, 0 मानेंगे, नीचे आएगा, ठीक है। किस एक्सेलेरेशन से नीचे आएगा बेटा, इंक्लाइंड प्लेन पे एक्सेलेरेशन का काम कौन करेगा, जी साइन थीटा करेगा। कौन काम करेगा एक्सेलेरेशन का काम, जी साइन थीटा, ठीक है। तो कह रहा है बेटा एट टी इज इक्वल टू 0 let Sn the distance traveled by the block in the interval t is equal to n minus 1 to t is equal to n, यानी कि 1 सेकंड का गिवन है, कोई बात नहीं है। रेशियो पूछा है Sn और Sn प्लस 1, nth सेकंड में कितना डिस्टेंस चला और n प्लस 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस चला, उसका मेरे को क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो देखो nth डिस्टेंस ट्रेवल का रेशियो तो मुझे पता है, nth सेकंड का जो डिस्टेंस चलेगा वो क्या फॉर्मूला होता है, u प्लस a बाई 2n माइनस 1, ठीक है। Sn u 0 प्लस a का काम कौन कर रहा है, g साइन थीटा कर रहा है, डिवाइड बाई 2। n सेकंड का तो n की जगह n ही रखूंगा तो 2n माइनस 1, इक्वेशन नंबर 1। ये कौन से सेकंड का आ गया मेरे पास, ये कौन से सेकंड का आ गया भाई, n सेकंड का आ गया, ठीक है। अब मुझे n प्लस 1 का निकालना है, यानी कि मैं n की जगह n प्लस 1 रखूंगा तो 0 प्लस जी साइन थीटा बाई 2 इंटू 2, n की जगह रखा मैंने n प्लस 1 माइनस 1। तो सोल्व करता हूं मैं इसको, जब Sn प्लस 1 क्या मिलेगा मेरे को, जी साइन थीटा बाई 2 इंटू n 2n प्लस 2 और ये माइनस का 1 है तो बेटा क्या हो जाएगा 2n माइनस 1। इसको मैं सोल्व करूंगा तो 2n प्लस 2 माइनस 1 तो 2n प्लस 1, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर मैंने 2 बोल दिया। इन्हीं का रेशियो निकालना है मेरे को, यानी कि 1 को किससे डिवाइड कर दूं मैं, इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दूं, इसी का रेशियो मेरे को कैलकुलेट करना है। तो जी साइन थीटा बाई 2, जी साइन थीटा बाई 2 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बचा 2n माइनस 1। Sn और Sn प्लस 1 का रेशियो निकालना है तो ऊपर बचा मेरे पास 2n माइनस 1 और नीचे बचा 2n प्लस 1। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है मेरे को, 2n माइनस 1 2n प्लस 1, ठीक है। तो अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अब हम कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट एट t इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड ए बॉल इज ड्रॉप्ड आउट ए विंडो बाय पर्सन सिटिंग इन द कार, व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड। 6 सेकेंड पे पूछा है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप कराएंगे तो किस एक्सेलरेशन से मूव करेगा, वो मूव करेगा बेटा आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि एक्सेलरेशन जो मेरा रहेगा वो तो क्या रहेगा 10 मीटर पर सेकेंड इस पर। तो सर ये तो हमें डायरेक्ट ऑप्शन डी में दिखाई दे गया, क्योंकि इसके अलावा कहीं और भी एक्सेलरेशन है ही नहीं। कोई बात नहीं, फिर भी हमें सोल्व करके अब देख लेते हैं, ठीक है। आपकी कार रेस्ट से स्टार्ट हुई है, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन क्या है आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 4 सेकंड के बाद कार की वेलोसिटी हो जाएगी 5 इंटू 4 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। और जब 4 सेकंड के बाद मैं स्टोन को ड्रॉप कराऊंगा तो उस स्टोन की जो इनिशियल वेलोसिटी है यानी कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है स्टोन की, वो तो 20 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। स्टोन के लिए भी कितनी रहेगी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई। चलो अब हम वर्टिकल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। ऐसे गाड़ी चल रही है, यहां से एक स्टोन को क्या करा दिया ड्रॉप, तो
तो जब स्टोन को ड्रॉप कराए तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 बोली जाएगी। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या बोली जाएगी स्टोन की भाई? 0 बोली जाएगी। तो फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी uy प्लस जी इंटू टी। तो देखना क्या हो गया, v इज इक्वल टू इनिशियल 0, g की वैल्यू 10, t की वैल्यू 2। सर 2 क्यों लिया यहां पर? क्योंकि 4 सेकंड पे ड्रॉप कराया है, 4 सेकंड पे क्या कराया है? ड्रॉप कराया है, और 6 सेकंड पे पूछा है, तो 2 सेकंड बाद ही तो कितना चला, कितना स्पीड गेन किया वही तो लूंगा। तो क्या हो गया 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। तो देखना मेरे पास वेलोसिटी, ये वर्टिकल वेलोसिटी आ गई, तो वेलोसिटी वेक्टर क्या आ गया मेरे पास 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप। मुझे तो मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकाल दो, 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो 400 प्लस 400 यानी कि ये हुआ मेरा 800, और 800 का रूट क्या हो जाएगा 20√2 मीटर पर सेकंड। तो कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको? ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। ठीक है भाई, तो बहुत बढ़िया। आज हमने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं आप लोगों के, सारे जो बिल्कुल बेटा अभी करंट में आए हुए हैं, 21, 22, 23, 21 नीट 22 नीट 23, ये क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लेके आएंगे नेक्स्ट चैप्टर, यानी कि मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए 2D, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे। जैसे आज हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन करे हैं, ऐसे ही आगे भी हम बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बार बार चीजों की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है बेटा, तो बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।